ये सब केदारपुर व्यवस्था है, ठीक है। हाँ वही होगा कोई किसी को। हम गर्दनी बाग में धरनास्थल पे हैं और धरनास्थल पे ही लगातार जो है मंजर है अभ्यर्थियों का लगातार जारी रहता है, क्योंकि लगातार ये लोग यहीं पे डटे हुए रहते हैं। डटे हुए इसलिए रहते हैं कि समस्या है कि इनकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। जो 7वें चरण में जो बहाली की बात होती है या फिर जो CTET से बात करें उत्तीर्ण जो लोग हुए हैं, जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनके पास डिग्री है, उनको जो है अभी तक बेरोज़गार हैं। अभी भी शिक्षा विभाग की तरफ से उनका कोई आश्वासन नहीं दी जा रही है। ऐसे में तस्वीरों में देखिए कि अगर हम सब नाराज़ हैं तो 16 लाख वोट बर्बाद है। अगर हम सब नाराज़ हैं तो 16 लाख वोट बर्बाद है। यानी कि कहने का मतलब यूथ का पावर, एक युवा का जो पावर होता है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि देश में 60% युवा है और बिहार में भी देखा जाए तो अधिकतर युवाओं के द्वारा ही सरकार का दिशा और दशा निर्धारित होता है। ऐसे में यदि ये युवा यदि दिखा रहे हैं कि हम सब नाराज़ हैं और 16 लाख हमारा पास वोट है और यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे जो आप लोगों ने दिखाया है कि 16 लाख वोट बर्बाद है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1,30,000 है और 1,30,000 सर वो अभ्यर्थी नहीं है, 1,30,000 परिवार है। तो अगर इस तरीके से इसको देखा जाए तो जो हमने लिखा है वो बिल्कुल वाजिब है, सही है। तो हम यही चाहेंगे कि माननीय शिक्षा मंत्री, बहुत आश्वासन हुआ, अब हमें विज्ञप्ति चाहिए और अविलंब हमारी प्राथमिक शिक्षा विज्ञप्ति जारी कीजिए। क्या लगता है तारीख पे तारीख चल रहा है? माननीय शिक्षा मंत्री जी का तारीख पे तारीख नहीं मैम सर, इतना चीज़ जान लीजिए कि जुमला वो जिस तरह से जुमला देते आए हैं वो मतलब ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक और मतलब निंदनीय रहा है। हम लोग इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि जनवरी से लेके पिछले अगस्त से इस अगस्त को कैसे वो साप्ताहिक और महीना करके हटाए हैं, जनवरी फरवरी मार्च। तो उतना समय देंगे, आपका भी जायज़ होगा और देख रहे होंगे उनका भी लगेगा कि बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो ये माननीय शिक्षा मंत्री जी इतना चीज़ जान लीजिए, जितना रोमियो जूलियट से वादा नहीं किया होगा उससे ज़्यादा हम लोग से माननीय शिक्षा मंत्री जी कर दिए। लेटर पे भी खड़ा नहीं उतरे और आज तक इनका जो है वो समय पे समय तारीख पे तारीख चाह रहा है और पूरे बिहार में इनका विश्वसनीयता इस कदर खोए है कि इसका शब्दों से कहना हम निःशब्द है सर। तो दिन पहले शिक्षा मंत्री का गाड़ी भी घेरा हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, दरभंगा में वो गए थे, अपर मुख्य सचिव भी साथ में थे, तो उनका घेराव वहाँ हुआ है और ये आक्रोश दिखता है सर, चूँकि आम अभ्यर्थियों का आक्रोश है और आक्रोश होना भी लाजमी है, क्योंकि अभ्यर्थी 3 साल पहले शिक्षक बनने के लिए जो तमाम अहर्ताएँ हैं उसको हासिल करने के बावजूद वो 3 साल से इंतजार कर रहा है, रोड पर है। ये इस साल का सर 5वां आंदोलन है हम लोग का, आपको जानकारी होगी। तो जी नहीं सर, इस साल 2022 में तो सर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जो आपने शेड्यूल, जो शॉर्ट शेड्यूल जारी किया था, आपने जो बोला था कि हम जुलाई लास्ट में शेड्यूल दे देंगे और अगस्त में आपका आवेदन लेंगे, कम से कम आपने जो अपना शेड्यूल जारी किया था, शॉर्ट शेड्यूल जारी किया था, उसको तो फॉलो करना चाहिए था, उस पर तो खड़े उतरना चाहिए था। सर आपका जो था कि जुलाई लास्ट में हम क्लियर कर देंगे, तो क्या आप लोगों की बात हुई? नहीं सर, देखिए बात कहाँ हुई, बात जो शॉर्ट शेड्यूल जारी किया गया था उसके हिसाब से जो काम होना था उसके हिसाब से काम हुआ ही नहीं। शिक्षा मंत्री से बात करेंगे ना सर, जुलाई खत्म हो रहा है, आपने शिक्षा मंत्री जी तो कुछ दिन पहले फिर एक लॉलीपॉप दिए ही है ना सर कि सितंबर लास्ट तक आप लोग का किया जाएगा। सितंबर लास्ट आएगा तो फिर नवंबर कहेंगे क्या करें, पंचायत चुनाव, ये नगर निगम का चुनाव आ गया। कितने सालों से आप ये कह रहे हैं? हम तो सर शुक्रवार देखिए आज भी हम 4 सालों से ये लपेट रहे हैं, 2019 से 2000 सितंबर से अक्टूबर, मतलब क्या यही है, तारीख पे तारीख ऐसा ही चलता रहता है। जैसे उन्होंने पहले भी सर उन्होंने जब लिखी थी, आज भी हम सचिवालय गए हैं, सचिवालय गए हैं, ये जो दिखा रहे हैं हाँ ये 7वीं चरण, ये हम लोग का मांग पत्र है, यही चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 पॉइंट है और हम लोग आज गए थे, अपर मुख्य सचिव से भी मिले हैं, मतलब उनके ऑफिस में भी गए थे, शिक्षा विभाग का आज का डेट का है ये, और हम सचिवालय से आज भी गए हैं और विगत 2019 से सचिवालय इतना बार गए हैं सर कि हम शब्दों से नहीं कह सकते हैं। दिए हैं इससे तो कुछ क्या निकलेगा? क्या होगा सर, उनके लिए तो डस्टबिन के ही लायक होगा ना, और क्या होगा। जब विगत इतना सालों से आश्वासन दे रहे हैं तो हम लोग क्या कहें। और ये अभी भी बोले हैं कि सितंबर में हम देंगे, जुलाई में तो लिख ही दिए थे, ये तो बाइट एक दे दिए थे, इसको क्या विश्वसनीयता आप लेके? हम लोग बस लड़ते रहेंगे सर, संघर्ष हमारा नारा है और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। यदि इस तरह से लगातार फिर साल भर टल गया तो सर ऐसा तो नहीं है, फिर हम लोग उग्र आंदोलन का प्रारूप दे देंगे, बिकॉज हम लोग भी एक जो सब्र का बांध होता है वो हम लोग कब तक धैर्य मतलब रख सकते हैं। सब्र का बांध अब टूट रहा है, अभ्यर्थी परेशान है। ये जुमलेबाजी से बिहार सरकार के जितने भी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके जितने भी हमारे 1,30,000 अभ्यर्थी हैं, सभी लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं सर। चलिए, सब्र का बांध टूट रहा है। जो अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे पीछे, ये सीधा कह रहे हैं कि सब्र का बांध टूट रहा है और अभी तक जब तक चल रहा है, यदि सब्र का बांध टूट जाएगा तो हो सकता है उग्र आंदोलन हो जाए। अब बात आती है कि ये तमाम अभ्यर्थी, चाहे वो
किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की बात हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम लेने की बात हो या फिर इनको क्वालिफ़िकेशन डिग्री की बात हो, तमाम तरह की बातें इनके पास जब सब कुछ है अवेलेबल, तो फिर आखिर टाला क्यों जा रहा है? शिक्षा मंत्री सिर्फ अगस्त सितंबर लगातार 3, 4, 5 सालों से यही तरीका क्यों बनाया गया है? शिक्षा मंत्री के पास इतना तो होना ही चाहिए कि यदि कोई अभ्यर्थी, यदि कोई युवा लगे सड़कों पर भटक रहा है तो उन्हें तुरंत जो है कार्रवाई करके, आश्वासन ना लिखित कह दे करके उन्हें जो है क्लियर कर दिया जाए कि आखिर आप लोगों को सिलेक्शन होगा या फिर नियुक्ति होगी, एग्जामिनेशन होगा, सारा चीज़ प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। यस या नो में जवाब देना चाहिए। ये टालना, ये मत गुमराह करना, ये मतलब कि घुमाना, गोल गोल घुमाना, ये मतलब क्या? ये तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग अब लास्ट यही देख रहे हैं कि सब्र का बांध टूट जाएगा तो फिर कुछ उग्र आंदोलन हो जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा भारत दर्शन न्यूज़। तब तक धन्यवाद।